आप सभी का सुहेल का दिल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल अबला गांव की ओर से निकलने वाली एक संकरी गली थी, जहां हर शाम को अजीब सी खामोशी छा जाती। मोहल्ले के लोग कहते थे कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है, प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल। जब शाम का अंधेरा गहराने लगता, एक मर्मस्पर्शी आवाज गली से आती, प्याज रोटी। खौफ सामने वाले के दिलों में पलने लगता। लोग डर के मारे घरों में बंद हो जाते, लेकिन नन्हे बच्चे जो शांत हुजूर के कहने पर गली में खेल रहे होते, वे चीख मारकर घर की ओर भागते। पूरा गांव चुपचाप सुनता, पर कोई जवाब नहीं। बहुत पुराने जमाने की बात है। उस गली में कोई 100 साल पहले एक विधवा रहती थी। नाम था माँ राधा। उसके पति की मौत के बाद वह अकेली, गरीबी और बीमारी से जूझती रही। एक रात, भूखी और थकी हारी, उसने गांव वालों से प्याज रोटी मांगी, लेकिन सबने मुंह मोड़ा। गुस्से में और अपमानित होकर उसने कहा, अगर कोई रोटी भी न देगा तब भी मैं आखिरी मौत में उसी भूख के साथ लौट कर आऊंगी। कुछ समय बाद राधा की मृत्यु हो गई, पर तब से हर शाम उसी गली में उसकी टूटी आवाज सुनाई देने लगी। प्याज रोटी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि राधा का आत्मा उस अपमान और भूख का बेताब एहसास लिए घूमता था। एक शाम सीमा, गांव की एक जिज्ञासु लड़की, अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वह गली के करीब पहुंची, हवा में एक खामोशी थी, उसके दिल की धड़कन तेज। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, प्याज रोटी। सीमा रुक गई, घबराहट से उसका हाथ कांप गया। चारों तरफ अंधेरा था और दूर से हौले हौले पानी की एक खूंखार सांस सी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अनुनाद कर रहा हो। प्याज रोटी। सीमा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं रोटी लेकर आई हूँ। उसने अपने घर के पिटारे में ढूंढ-खोज करके एक अदरक प्याज की भागी रोटी निकाल ली। पर जैसे ही उसने रोटी की तरफ देखा, पल भर के लिए आंखें बंद करके उसने रोटी को आंचल में छुपा लिया और कदम आगे बढ़ा। कुछ अजीब सी ठंड और गूंज उसके साथ चल रही थी। जब उसने पीछे मुड़ा, तो अंधेरी गली में सिर्फ सूनापन था। घर पहुंचकर धीमी आवाज में उसने माँ से कहा, माँ, मैंने एक रोटी मांगी, पर उसे छूते ही कुछ अजीब हुआ। माँ ने चावल दाल खिलाई और सीमा गहरी नींद में सो गई। कुछ दिन बाद गांव के एक बूढ़े भजनकार रमेश दादा ने सीमा को बुलाया। वो चुड़ैल भूखी नहीं है, उसने जो दर्द उठाया उसका बदला है। जब तुमने रोटी दी, उसने तुम्हारे दिल में उसी दास भाव और गलतफहमी का दर्द देखा, इसलिए वह उलझकर खून सा स्वाद भर पड़ी। दादा ने आगे समझाया कि चुड़ैल का भोजन तभी रुक सकता है जब कोई उसके दर्द को समझे और उसे शांत कर दे। दुआ और श्राद्ध से हो सकते हैं कुछ हल। दादा ने सीमा को राधा की आत्मा के लिए श्राद्ध और भजन करने को कहा। एक रात गांव में एक शांत सभा का आयोजन हुआ। सीमा ने अपने माँ-बाबा और कई गांव वालों के साथ उस गली के पास एक छोटी सी चौकी बनाई, जिसमें उन्होंने दीपक जलाए, भजन गाए और चुपचाप राधा के सम्मान में चावल दाल और रोटी चढ़ाए। की गूंज में गली धीमे धीमे बदलने लगी। जो पहले काली, खौफनाक जगह थी, वह अब किसी आध्यात्मिक वेदी की तरह लगने लगी।